नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम् इंद सदवन्द्याणं तिहुवणेद मधुर विशद वाक्काणम् अन्तातीत गुणाणम् नमो जिणाणम् चित भवाणम। गाथा नंबर 115 की टीका चल रही थी। नौ पदार्थ की श्रद्धा संकित उनका अधिगम सम्यक ज्ञान रूढ़ मार्ग जन का विषयों में समता भाव चरित्र महान। नौ पदार्थों की श्रद्धा संकित है और उनका ज्ञान सम्यक ज्ञान है और समता भाव उसका नाम चारित्र है। समय व्याख्या हमने देख ली थी। अब तात्पर्य वृत्ति टीका देखते हैं। इसमें गाथा क्रमांक 115 व 107, समय व्याख्या में 107 नंबर की गाथा है। अब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का विशेष विवरण देते हैं। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? सम्यक तो होता है, क्या होता है? मिथ्यात्व उदय जनित विपरीत अभिनिवेश से रहित श्रद्धान होता है। किसके संबंध में श्रद्धान होता है? पंचास्तिकाय 6 द्रव्य के विकल्प भेद रूप जीव तथा अजीव दोनों, जीव तथा अजीव दोनों तथा जीव एवं पुद्गल के संयोग परिणाम से उत्पन्न आश्रयवादी 7 पदार्थ, इस प्रकार उक्त लक्षण रूप भावों का जीवादि नव पदार्थों के संबंध में श्रद्धान होता है। यह नव पदार्थ को विषय बनाने वाला व्यवहार सम्यक्त है। क्या विशेषता रूप है? शुद्ध जीवास्ति काय रुचि रूप निश्चय सम्यक्त्व का छद्मस्त अवस्था में साधक पने से बीज भूत है। वही निश्चय सम्यक्त्व शायिक सम्यक्त्व का बीज स्वरूप है। उन नव पदार्थों का ज्ञान नाव में बैठे हुए मनुष्य के संस्कार रूप विपरीतता से रहित, मिथ्या अभिनिवेश से रहित होने वाला ज्ञान संशयादि रहित होता है। भैया, इसमें एक नाव में बैठे हुए से क्या मतलब होता है? उन नौ पदार्थों का ज्ञान नाव में बैठे हुए मनुष्य के संस्कार रूप विपरीतता से रहित, मिथ्या अभिनिवेश से रहित होने वाला ज्ञान संशय आदि रहित होता है। पढ़िए आप, मैं देखता हूं इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। वह सम्यक ज्ञान है। यह तो नव पदार्थों के विषय का व्यवहार ज्ञान छद्मस्त अवस्था में आत्म विषयक स्वसंवेदन ज्ञान का परंपरा बीज है। वह भी स्वसंवेदन ज्ञान केवल ज्ञान का बीज होता है। चारित्र होता है। वह क्या है? संभाव है। किन विषयों में संभाव होता है? भैया थोड़ा सा स्क्रॉल कर दीजिए। हाँ, पहले देखिए, इतना देख लेते हैं। तो मिथ्यात्व के उदय से होने वाला जो विपरीत अभिनिवेश है, उससे रहित जो सच्चा श्रद्धान है, इसके संबंध में पंचास्तिकाय 6 द्रव्य, इनके संबंध में, अथवा 7 तत्व भी ले लिए इसमें। तो 9 पदार्थों को विषय बनाने वाला ये व्यवहार सम्यक्त्व है। शुद्ध जीवास्तिकाय रुचि रूप निश्चय सम्यक्त्व का छद्मस्त अवस्था में साधक पने से बीज भूत है। माने जो व्यवहार सम्यक्त्व है, ये निश्चय सम्यक्त्व का बीज भूत है साधक दशा में। क्योंकि 9 पदार्थों के विचार रुचि से ही ये जीव को आत्मानुभूति माने आत्मा का श्रद्धान होता है।
और वही निश्चय सम्यक्तु क्षयिक सम्यक्तु का बीज स्वरूप है। माने जो निश्चय सम्यक्तु हुआ, अब वो सम्यक्तु तीन तरह का होता है, औपशमिक, क्षयिक, क्षय उपशमिक। सबसे प्रथम तो औपशमिक होता है, फिर उसी को कह रहे हैं कि वो क्षयिक सम्यक्तु का बीज स्वरूप है। उन 9 पदार्थों का ज्ञान नाव में बैठे हुए मनुष्य के संस्कार रूप विपरीतता से रहित, मिथ्या अभिनिवेश से रहित होने वाला ज्ञान संशयादि रहित होता है। ये इन्होंने एग्जाम्पल लिया, नाव में बैठे हुए मनुष्य के संस्कार रूप विपरीतता से रहित। अब नाव की ऐसी क्या विशेषता होती है? मानो नाव इधर गमन कर रही है और नाव में जो लोग बैठे हैं उल्टा मुंह करके भी बैठते हैं, माने वो नाव तो इधर चल रही है लेकिन बैठने वाले उसके विपरीत भी बैठे होते हैं। तो इन्होंने एग्जाम्पल सिर्फ विपरीतता के लिए दिया है कि जो सम्यक ज्ञान होता है वो विपरीतता से रहित होता है। अब नौका में बैठे हुए मनुष्य के संस्कार रूप विपरीतता से रहित, और इसका कहीं खुलासा भी नहीं किया। देखते हैं, हो सकता है आगे पीछे की गाथा में कहीं कुछ मिल जाए फिर इसमें। तो अभी उदाहरण तो नहीं समझ में आया, लेकिन बात ये कहनी है कि मिथ्या विनिवेश से रहित, संशय से रहित वह सम्यक ज्ञान है। यह तो 9 पदार्थों के विषय का व्यवहार ज्ञान छद्मस्त अवस्था में आत्म विषयक स्व संवेदन ज्ञान का परंपरा बीज है। तो ये 9 पदार्थों के ज्ञान को जो हम व्यवहार सम्यक ज्ञान कह रहे हैं वो निश्चय सम्यक ज्ञान का साधन भूत है। निश्चय सम्यक ज्ञान किसको कहा? अन्य परद्रव्यों से भिन्न आपको जान पना, स्वसंवेदन, वो निश्चय सम्यक ज्ञान है, उसका परंपरा बीज है। और वो स्वसंवेदन ज्ञान केवल ज्ञान का बीज है। अब आगे चारित्र की चर्चा। चारित्र होता है क्या है? समभाव, समता भाव। किन विषयों में समता भाव? इंद्रिय और मन संबंधी सुख दुख उत्पत्ति रूप शुभ अशुभ विषयों में समता भाव होता है, राग द्वेष नहीं होता। किसके होता है? पढ़िए। इसके होता है जिन्हें पूर्वोक्त सम्यक ज्ञान के बल से समस्त अन्य मार्गों से हटकर विशेष रूप से रूढ़ मार्ग या मोक्ष मार्ग विशेष रूप से ज्ञात है, उनको होता है। यह व्यवहार चारित्र बहिरंग साधक पने से वीतराग चारित्र भावना से उत्पन्न परमात्म तृप्ति रूप निश्चय सुख का बीज है। वह भी निश्चय सुख उन्हें अक्षय अनंत सुख का बीज है। हाँ जी, देखिए यहाँ तीनों जगह इन्होंने, जहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की बात की, वहां इन्होंने व्यवहार को निश्चय का हेतु कहा है, साधक कहा है, साधक अवस्था में उसका साधन कहा है। तो यहां भी समभाव, इंद्रिय और मनोगत सुख दुख उत्पत्ति रूप शुभाशुभ विषयों में समभाव होता है। किनके होता है? पूर्वोक्त सम्यक ज्ञान के बल से, माने जिनको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होता है उनको। अन्य मार्गों से हटकर, माने अन्य जितने मिथ्या मार्ग हैं उनसे हटकर रूढ़ मार्ग, रूढ़ मार्ग माने जो अनादि का चला चलाया सच्चा मार्ग है, या मोक्ष मार्ग विशेष रूप से ज्ञात है, उनको होता है। ये व्यवहार चारित्र बहिरंग साधक पने से वीतराग चारित्र भावना से उत्पन्न परमात्म तृप्ति रूप निश्चय सुख का बीज है। माने व्यवहार चारित्र माने जो भी आपको इष्टानिष्ट सामग्री मिली उसमें जो समता भाव का रखना है, वो परमात्म तृप्ति रूप निश्चय सुख का बीज है। माने आत्मलीनता रूप जो निश्चय सुख है उसका बीज है। और ये निश्चय सुख अक्षय अनंत सुख का बीज है। यहाँ यद्यपि साध्य साधक भाव के दिखलाने के लिए निश्चय व्यवहार दोनों की व्याख्या की है,
लेकिन अभी यहाँ 9 पदार्थों के विषय रूप व्यवहार मोक्ष मार्ग की ही मुख्यता है। टीका में उन्होंने साध्य साधकपना दिखाने के लिए निश्चय की भी बात कह दी, लेकिन अभी अपने का प्रकरण जो है व्यवहार मोक्ष मार्ग का है। हम्म। तो तो इस भैया इसमें प्रकार जो है व्यवहार मोक्ष मार्ग, उसी के लिए ही तो निश्चय सुख या मतलब अनंत सुख का बीज होगा, कि जिसका लक्ष्य मोक्ष मार्ग हो, और जिसका लक्ष्य ही अगर भौतिक सुख साधन से जो व्यवहार वो कर रहा है, उसके लिए थोड़ी ना माना जाएगा ये। हाँ, तो सच्चाई तो यही है ना कि व्यवहार मोक्ष मार्ग वही होता है, प्रेरे जो परमार्थ ने सो व्यवहार समंत। सच्चा व्यवहार वही कहलाता है कि जो परमार्थ के लिए होता है। पर भैया जो लौकिक सुखों के लिए भी जैसे बहुत लोग होते हैं खूब, और मतलब हमसे, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमसे बहुत ज्यादा धर्म आराधना करते हैं, रात दिन धर्म में मंदिर में 4-4 घंटे खड़े होके पूजा करना, तो वो भी तो व्यवहार ही मार्ग है। वो देखो क्या ऐसे है है, फिर? देखिए सुनिए, उसके लिए हम और आप तो कह नहीं सकते उनके भीतर में क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो बाहर से देखकर हम तो यही कहेंगे कि व्यवहार चारित्र है। ठीक है ना, लेकिन उनका वो व्यवहार यथार्थ व्यवहार नहीं है, क्योंकि उनका लक्ष्य ही उल्टा है। सच्चा व्यवहार चारित्र भी सच्ची समझ पूर्वक होता है। अगर उनकी समझ ही ठीक नहीं है तो व्यवहार चारित्र नहीं है। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करण छीन, ते सब मिथ्या चारित्र त्याग अब आत्म के हित पंथ लाग। लेकिन हम उसको अगर आगमोक्त है, आगम सम्मत है, तब हम उसको उपचार से व्यवहार चारित्र कहते हैं। उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सेकंड पर्सन में आप नहीं पकड़ सकते। हम और आप अपना अपना फर्स्ट पर्सन में पकड़ सकते हैं। ठीक है, माने नहीं, वही काम। सामने वाला बंदा खुद ही कह रहा है हाँ। कि मैं तो इसलिए कर रहा हूँ ये काम, मैं तो 40 बार 40 है इसीलिए ही हाँ, पढ़ तो रहा वो हूँ। तो सब मिथ्या चारित्र है ना फिर। लेकिन नहीं, फिर भी पर फिर भी कर तो अपने भगवान की ही आराधना रहा हूँ। वो ऐसे कहते हैं कि भाई हम और मंदिरों में नहीं जा रहे और कुछ नहीं जा रहे, हमें दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, हम अपने पिता से नहीं कहें तो किससे कहें, ऐसे बोलते हैं वो। तो वो फिर उनका क्या है? देखो अभी ऐसा है, जब तक अज्ञान दशा है वो उसके मोक्ष मार्ग को तो नहीं अभी कर रहा, लेकिन ग्रहित मिथ्यात्व नहीं कर रहा, अन्य को खोटे देवी देवता आदि के पास नहीं जा रहा, तो उसके सुलटने के चांसेस हैं। ठीक है, इसके लिए उसका एकांत निषेध भी नहीं है। आप देखिए ना, ग्रंथों में पुराणों में जहां तहां, ठीक है, इस प्रकार भी जीवों को धर्म में लगाया जाता है कि किसी पे कोई कष्ट आया कुछ आया तो सच्चे देव गुरु शास्त्र की आराधना करो, तो वो परंपरा से कारण बन सकता है इस अपेक्षा। फिर क्या होता है कि प्रत्येक जीव की अपनी अपनी योग्यता भूमिका देखकर उसको उपदेश दिया जाता है। अभी जो शास्त्रों में कथन है वो तो जनरल है, सामान्य है सबके लिए, लेकिन कोई एक ऐसा विशेष आपने ग्रंथों में खूब देखा होगा कि कैसे कैसे जीव किस किस लालच में लगे और उनका मार्ग खुल गया। तो इसलिए हमारी दृष्टि तो इस चीज पे रहती है कि जीव लगे, उनको सच्चा मार्ग धीरे धीरे पता लग जाएगा। लेकिन अगर आप एकांत पूरी तरह इस बात का निषेध ही करेंगे, तो देखो जो अज्ञानी जीव है वो तो किसी लालच से लोभ से इन्हीं चीजों से लगते हैं प्रारंभ में, लेकिन जब समझ जाएं तो फिर वो अपने आप पलट जाते हैं। अब आप सोचो, हम आप जो कुछ भी हैं शुरू शुरू में देखा देखी लगते हैं, ठीक है ना, कुल धर्म से अथवा कोई लोभ से, कोई नाम के यश से, किसी चीज से। लेकिन जब लग जाते हैं, चीजें समझ में आने लगती है, तत्व ज्ञान बढ़ता जाता है और मोह गलता जाता है। तो इसलिए इन चीजों का एकांत निषेध भी नहीं है। नहीं, जिस समय हम वो कर रहे हैं, मान लो कोई भी कर रहा हो, मैं ही क्यों ना हूं, वो जिस समय हम कर रहे हैं, कोई भी दुख देखो संसारी है, सभी को कोई भी हो सकता है, और वास्तव में नहीं समझ में आ रहा कोई उपाय कि क्या करें, तो उस समय अगर हम चाहे उस लक्ष्य से कर रहे हैं, तो फिर उस समय वो मिथ्यात्व है क्या? देखो मेरे हिसाब से इसको मिथ्यात्व नहीं कहा जाएगा। ये काम क्या सम्यक दृष्टि के नहीं हो सकते? मतलब हम विचार कर रहे हैं, हम और आप विचार करें कि मान लो कोई सम्यक दृष्टि है, ठीक है, अब सम्यक दृष्टि के भी तीव्र पाप का उदय आता है।
आ सकता है। ठीक है, कोई पुराने ऐसे पाप है, राग की तीव्रता आ गई, अब वो ये जानता है कि भाई इस काम के लिए पुण्य का उदय चाहिए, पाप का अभाव चाहिए, अंतराय कर्म का क्षयोपशम चाहिए। और वो कैसे होता है? कषाय की मंदता से होता है। तो वो इस लक्ष्य से धर्म क्रिया आदि में अपने उपयोग को लगाता है अशुभ की निवृत्ति के लिए। मान लो विधान, अनुष्ठान, पूजा पाठ, संयम, तीर्थ यात्रा। देखो अभी श्रद्धा के लेवल का पर्दा तीसरा है। श्रद्धा में सब बात। अच्छा एक बात बताओ, सम्यक दृष्टि को कोई रोग होता है तो वो औषधि लेने जाएगा कि नहीं जाएगा? जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता। वेरी गुड। मतलब जाने में ऐसा तो नहीं कि अगर वो औषधि ले लेगा तो वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। पता नहीं। नहीं भैया। देखो मुनिराज भी, यद्यपि उनके उद्दिष्ट का त्याग है, लेकिन जो योग्य औषधि आदि उनको दी जाती है वो भी लेते हैं ना। मुनिराज भी लेते हैं, श्रावक भी लेते हैं, अपने लिए औषधि बनाते हैं, उसमें से मुनिराज आदि को भी देते हैं। ठीक है। अब आप अगर ये बात समझ में आ जाएगी, तब हम आगे थोड़ा विचार कर सकते हैं कि अगर औषधि ले ली तो उससे मिथ्यात्व थोड़ी ना हो गया। भाई अभी उसको उतना राग है शरीर में, ठीक है, और वो कष्ट सहा नहीं जाता, और ये भी जानता है कि साता वेदनीय के उदय से शरीर अनुकूल होता है, और शरीर की अनुकूलता से आत्मा की अनुकूलता का कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी अभी उसे राग की ऐसी तीव्रता है कि उससे वो रहा नहीं जाता, तो वो औषधि आदि भी लेता है। ठीक है, तो इतना करते हुए भी उसका सम्यक तो नष्ट नहीं होता, क्योंकि उसको भेद बुद्धि होने पर भी राग की अभी ऐसी तीव्रता है कि जिसमें वो औषधि आदि का विकल्प टूटता नहीं है उसका। अच्छा चलो औषधि छोड़ो, रोटी खाता है कि नहीं खाता है सम्यक दृष्टि? खाते हैं। वो भी तो औषधि है। हाँ, शुद्धारोग की उदारों की औषधि है। औषधि है ना। अब उसको तो भेद विज्ञान है कि मैं तो आत्मा हूँ, शरीर हूं ही नहीं। व्यापार करने भी जाता है सम्यक दृष्टि। ठीक है, जबकि उसको पता है कि भाई सारे काम जो है उदय प्रमाण चलने हैं, क्रमबद्ध पर्याय में जो होना है सो होना है। लेकिन अभी देखो जितना राग है उसमें उसको ऐसे विकल्प परेशान करते हैं, और जब राग टूटने लगता है धीरे धीरे, जबकि देखो जो देश संयम है ना, पांचवें गुण स्थान में भी व्यापार आदि होता है। माने कोई पांचवें गुण स्थान वाला है, तो बताओ वो विवाह कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है। है ना, जब तक उसने ब्रह्मचर्य प्रतिमा नहीं ली उसके नीचे नीचे तक। स्व स्वपत्नी धारी हाँ, होता है वो। सुधार संतोष व्रती है तो विवाह भी कर सकता है। हाँ। तो उससे मिथ्या दृष्टि हो गया क्या? नहीं। हाँ, लेकिन इन चीजों का सहारा लेके विषय कषायों का कोई पोषण करे, ठीक है ना, तो वो मिथ्यात्व है कि भाई सबके होते हैं मेरे हो गए तो क्या है। बात ये नहीं है, वो अंदर में तो खेद करता है, लेकिन रहा नहीं जाता। कषाय की कोई ऐसी तीव्रता होती है, उसमें ये सब काम होते हैं। तो मेरा मतलब ऐसा मेरा सोचना है कि जब वो हॉस्पिटल जा सकता है, विवाह कर सकता है, ठीक है ना, रोटी खा सकता है, व्यापार कर सकता है, तो वो जो पाप से बचने के लिए पुण्य के कार्यों में लगे, तो उसमें क्या आपत्ति है? और उसको पता है इस बात का ना कि ये औषधि है, क्योंकि साधना वेदनीय से रोक जाएगा। अब वहां वो अपने विकल्प को हॉस्पिटल से बचा के, ठीक है, भगवान के पास जाता है। वहां उसके दो प्रयोजन होते हैं। मूल प्रयोजन तो ये है कि ये जो मेरे राग की तीव्रता है इसका अभाव हो। लेकिन अभी जो राग है उसमें उसको ऐसा भी भाव रहता है कि मेरे अंतराय कर्म का क्षयोपशम हो, असाता वेदनीय थोड़ा हल्का पड़े। क्योंकि उसको साइंस पता है ना, उसको उसको पता है कि ये जो बाहर की अनुकूलताएं हैं वो सब पुण्य के उदय से बनती हैं, और पुण्य का उदय देव शास्त्र गुरु के समक्ष आने पर होता है। क्यों? क्योंकि उसके परिणामों की निर्मलता देव शास्त्र गुरु के पास जाकर होती है। और जब वो वहां जाता है तो जाता भले उस भाव से हो जब तीव्रता होती है,
लेकिन जब उसकी मंदता होती है तो वो अपने को धिक्कारता भी है कि तीन लोग के नाथ के सामने भी मुझे विषय कषायों के पोषण का ही भाव आया, उसके लिए आलोचना प्रतिक्रमण भी करता है। ये इम्पोर्टेंट बात है। तो इसलिए अगर हम इस तरह निषेध करेंगे तो पूरी परंपरा का ही मूलोच्छेद हो जाएगा। फिर अच्छा, एक मेरी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम ही मैं पूछ रही हूँ, मतलब मैं तो अपने लिए ही पूछती हूँ, ज्यादा दूसरों से का तो मैं सही नाम बात। ले देती कि पर अब मैं अपनी डायरेक्ट, अपनी पूरी डायरेक्ट ही पूछ रही हूँ। जैसे कई बार मेरा मन बहुत परेशान होता है कुछ भी, किसी बात को लेके ना, अपने आप ही कहीं कहीं से, कहीं कहीं से कोई 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 गंदे गंदे विचार आने लग जाते हैं, कोई गुस्से के, परेशानी के, किसके। तो वो चाहे रात के 12 बजे भी हो, तो मैं उठ के अपना कुछ जिनवाणी लेके बैठ जाती हूँ और कुछ करने, मतलब पढ़ने लग जाती हूँ। तो कुछ देर तक तो ना मेरा बिल्कुल एक अक्षर में भी मन नहीं लगता, 10 मिनट तक, 15 मिनट तक, पर मैं उसे पढ़ती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ। तो मेरे को फिर किसी ने ऐसे कहा कि नहीं, तुम ऐसे पढ़ते हो तो ये तो अभिनय कर रहे हो तुम जिनवाणी की। तो मैं यही क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि क्या ये उस समय अभिनय है, ये क्या है? पर फिर मैं देखती हूँ 10-15 मिनट बाद फिर मेरे को समझ में आने लगता है, और फिर मेरा मन शांत भी हो जाता है, फिर मेरा मन सही भी हो जाता है। तो ये क्या मैं अभिनय कर रही हूँ क्या जिनवाणी की? नहीं, देखो ऐसा नहीं है। ये तो सारी बात आपके अभिप्राय पर है। ठीक है, ये हम किस लिए जा रहे हैं कि जो है जिनवाणी नित्य बोधनी है, कि जब अपने को कष्ट होता है तो हम सोती हुई माँ को भी उठा लेते हैं, जगा लेते हैं। ठीक है ना। तो मान लो हम कह रहे हैं कि चलो, कोई कहे कि माता की नींद खराब कर दी, कि कोई बात नहीं, हम माता से क्षमा मांग लेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ, चलो आपको पाप भी लगा, लेकिन उससे अच्छा और कोई उपाय था ही नहीं ना आपके पास। भाई जब या तो साक्षात गुरु हो, जब आदमी के ऊपर ऐसा माने कषायों का उपसर्ग होता है, तो या तो गुरु के पास जाके आदमी रोए, कि जहां से अपने को समाधान मिले वहां जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे कोई अभिनय नहीं है। ऐसे तो आप भगवान के पास भी जाएंगे, इसीलिए जा रहे हैं ना कि हमारी जो कषाय का तीव्र उदय आया है, ये थोड़ा हल्का पड़े, हमारा उपयोग थोड़ा पलटे। तो उसमें ऐसा नहीं है, वो तो हम ये कहते हैं कि थोड़े कोई मुझे कुछ। कह रहा, कोई किसी से बात हो रही थी तो ऐसी, मतलब कुछ कह रहे, ये क्या बात हुई, मतलब तुम क्या जब खराब मूड में हो, खराब उसमें हो, तब जाओगे क्या तुम अपने भगवान के पास? जब तुम्हारा जब मन परेशान है तो तुम भगवान के पास जाओगे, अच्छे से जाओ, खुश होके जाओ। मैंने कहा भाई, खुशी में भी जाते तो हैं दोनों बातें हैं, लेकिन ऐसे खुशी थोड़ी। में भी जाते हैं और जब दुख होता है तो अपना दुख मिटाने के लिए भी जाते हैं। है ना। अगर देखो, जो अपने को दुखी मानता है वही तो भगवान के पास जानता जाता है। अपने को सुखी मानेगा तो भगवान के पास जाके क्या करेगा? आप ही बताओ, वैद्य के पास कौन जाएगा? मैं तो अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने आया हूँ। ठीक है, तो रोगी तो कह रहे, जाते तुम तो हैं। यूज, क्या तुम तो यूज कर रहे हो जनवाणी को, कोई ये यूज करने की चीज है तुम्हारे, और मतलब क्या, कि यूज तुम जब करने के चाहे लिए जब। तो है। अरे भाई साहब, खाली जिनवाणी पूजने के लिए थोड़ी है, ये तो यूज करने के लिए ही है। इसका सदुपयोग करना है, नित्य बोधनी है। ऐसा थोड़ी है कि शोकेस में बना के पूजने के लिए है। हम तो जिनवाणी नहीं, सच्चे देव को भी अपने को यूज करना है, कि उनका यूज करके अपना काम सिद्ध करना है, अपने प्रयोजन की सिद्धि करनी है। देखो, एकांत किसी भी चीज में नहीं है। ठीक है, वो जो कह रहे हैं उनकी एक अपेक्षा, ठीक है, विनय की अपेक्षा कह रहे हैं, सही है। लेकिन हमारा प्रयोजन क्या है? हमें देव शास्त्र गुरु से अपना कार्य ही तो सिद्ध करना है। और इसमें उन पे क्या आपत्ति है? और देखो, चरणानी योग आदि तो यही कहते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव बदलने के लिए कहते हैं। तो उससे उदय भी बदलता है, परिणाम भी बदलते हैं। तो अपने परिणामों की संभाल के लिए जो उपाय बन पड़े वो करना ही चाहिए। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आगम में ऐसा कुछ नहीं है कि इसका निषेध किया हो। ठीक है, पहले ही देखो अपना लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा, अपने राग द्वेष घटते हैं कि नहीं घटते हैं, अपने को लाभ हो रहा है, और आगम में कोई उसकी मनाही नहीं है। ठीक है, अब जब जीव मान लो भले ही विषय कषायों के लालच में आया हो, देखो यहाँ आने से सारे काम सिद्ध होते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप देखो, पुराण उठा उठा के पढ़ो, जब जीव का परिणाम पलटेगा तो उसके दिन नहीं पलटेंगे, भाव पलटेगा तो बाहर की भी सारी स्थिति परिस्थिति सब पलट जाएगी, रंग राजा हो जाएगा, रोगी निरोगी हो जाएगा। इसमें क्या आश्चर्य है? ठीक है। लेकिन
जब वो इनकी सन्निधि में आता है, इनके नजदीक आता है, तो अपने आप ऑटोमेटिक उसके परिणामों में कषाय की मंदता हो जाती है। तो विषय कषायों की चाह मिट जाने से दुख मिट जाता है और सच्चे सुख की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन मार्ग ऐसे बंद नहीं कर सकते ना कि कोई भी है हम हर किसी की कमी छांट दें कि ये तो मिथ्यात्व है, ये तो मिथ्यात्व है, ये तो मिथ्यात्व है। तो बेचारा लगेगा कैसे, आएगा कौन? आप सीधे एकदम सम्यक दृष्टि थोड़ी पैदा कर दोगे। तो मिथ्या दृष्टि ही तो सम्यक दृष्टि बनेंगे। वो तो अनादि से ही मिथ्या दृष्टि है। पहले अन्य जगह सर फोड़ते थे, अब उनका ग्रहित मिथ्यात्व कुछ हल्का पड़ा, माने मोहमंद हुआ, तो सच्चे देवशास्त्र गुरु के पास आए। अब यहां से इनको लौटाना नहीं है, अब वो यहीं रहकर सुधर जाएंगे। समझ में आया ना? तो मुझे कोई आपत्ति नहीं दिखती, क्योंकि वो प्रारंभिक भूमिका ऐसी ही होती है। लेकिन जब यहाँ आएंगे भैया, पढ़ेंगे। जी। जैसे भाभी जी ने क्वेश्चन किया, मतलब 15 मिनट में इनकी कषाय भी शांत होती है, कंट्रोल भी आता है इनको। 2 घंटे कषाय करती हूँ, उसमें कितना परसेंटेज ऑफ पाप इनका बढ़ता रहता। वो तो इससे है अच्छा ही। ना 15 मिनट के पाप के अंदर सारा कवर अप कर लिया। सही बात है। तो नफा टोटा देखना है अपना। वही ना, बनिए लोग हैं हम, तो वैसे भी ये चीज तो ज्यादा हाँ, सोचेंगे ना। सही बात है। अच्छा, फिर अब आगे की बात। अब जब इतना हो गया, जब सच्चे देवशास्त्र गुरु के पास जाकर आपकी कषाय मंद होंगी, परिणाम पलटेंगे, तो फिर आपको वीतरागता का रस आना चालू होगा। क्योंकि जो सुख हो रहा है वो कषाय के हल्के होने से हुआ है। ठीक है, आपके अंदर जो आकुलता थी वो आकुलता घटी है, उसका सुख हुआ। तो फिर अब ये जीव धीरे धीरे इसको समझ में आएगा कि मुझे अब ये सुख नहीं चाहिए, मुझे तो ये सुख ज्यादा पसंद आया। ऐसा थोड़ी है कि मेरा काम सिद्ध हो गया, मेरा रोग मिट गया, चलो जी मैं जा रहा हूं। अब इसको समझ में आ गया कि मैं आया तो लालच से था, लेकिन ये तो मुझे बहुत अच्छी मतलब पसंद आई ये चीज, कि देव सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति में, ठीक है, अथवा उनके तत्व ज्ञान में, तत्व चर्चा में जो आनंद आता है, विषयों में तो उसका कुछ अंश भी नहीं है। तो फिर अब विषय सुख के लिए नहीं, अब उसको यहाँ वीतरागता में रस आने लगता है, वीतरागियों के प्रति अनुराग होने लगता है। उसको दिखने लगता है कि यहाँ सुख है। तो इस बल से इसका मोह टूटता जाता है, टूटता जाता है। क्योंकि वैसे तो टोडरमल जी ने समझाया कि अनंत आदि से लौकिक प्रयोजन की कामना करना पाप है ना, तीव्र कषाय है। लेकिन क्या करे बेचारा, तीव्र कषाय तो है, लेकिन जब यहाँ आएगा, लगेगा, सुधरेगा, तो सुधर जाएगा। अब हमें तो ज्ञानी माने आगे बढ़ेगा तो उसको फिर यही समझाएंगे हम भी, कि अब मान लो जैसे 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, हम उनसे कहेंगे भैया आप ये करते हो बहुत अच्छा है, लेकिन आप 15 मिनट ये भी पढ़ो, आप पद्म पुराण पढ़ो, है, अब पांडव पुराण पढ़ो, अब इनकी कथा तो पढ़ो, भगवान भगवान बने कैसे, महावीर पुराण पढ़ो। अब जब पढ़ेगा तो सुधरेगा। ठीक है ना? तो सर्वथा निषेध किसी चीज का नहीं है, अपेक्षा से अपना मार्ग प्रशस्त करना है। मेरे से कोई पूछे कि हॉस्पिटल जाऊं कि मंदिर जाऊं, तो मैं तो यही कहूंगा भैया हॉस्पिटल मत जा, मंदिर जा। और पक्का गारंटी से तेरे दुख मिटेंगे। क्यों? कि अगर परिणाम पलटेगा, ठीक है, तो सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिक होगा, और इसमें कोई वो नहीं है, सारे आगम सम्मत बात है। इतना पुराणों में, इतने बहुत स्त्रोत्र में, साहित्य में सब है। ठीक है, तो निषेध नहीं करना चाहिए किसी चीज का, बल्कि उनको देख के प्रसन्नता होनी चाहिए कि इन बेचारों को कुछ नहीं पता, ठीक है ना, फिर भी अपनी दुकान धंधा छोड़ के यहाँ भगवान के सामने बैठे हैं, चालीसा ही कर रहे हैं, भगवान का ही नाम ले रहे हैं। कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया, उसका परिणाम पलट गया, वो देव बन गया जाकर। है, पद्म रुचि जो श्री राम के जीव थे ना पूर्व भव में, उन्होंने बैल को नमोकार मंत्र सुनाया, वो फिर राजा का पुत्र बन गया। फिर मंदिर में उसने चित्र बनवाया उसका, कि जो इसका चित्र देखे मुझे बुलाना। फिर उसने खूब उनके पैर पूजे, सेठ पद्म रुचि के। तो देखो, एक नमोकार मंत्र सुनने से, पंच परमेष्ठी का नाम लेने से
जीव के परिणाम इतने पलट जाते हैं, वो कौन सा उसे तत्व ज्ञान हो गया था क्या? कुत्ते को, बैल को कोई तत्व ज्ञान हो गया था कि मिथ्या दृष्टि तो है ही ना अनादि का, अब क्या नया मिथ्या दृष्टि हो जाएगा? ये तो जो सम्यक दृष्टि है, जो तत्व ज्ञानी है, उनको हम समझाते हैं, भैया तुम विषयों की कामना क्यों कर रहे हो? हम्म। अच्छा, तत्व ज्ञानी को भैया भी। बस आपकी कि ना आप ना डिप्लोमेटिक आंसर नहीं देते, आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बताते हो, इसलिए मैं आपसे अपनी पर्सनल बात पूछ भी लेती हूँ। नहीं, मैं तो अपना जो हमने मतलब हमारा विचार है, हम तो वो बता रहे हैं, और आगम सम्मत लगता है हमें। ठीक है, और रास्ता है कहाँ? यही उपाय है। नहीं तो फिर तो जीव पांच इंद्रिय के विषय भोगों में, बाहर में भी तो लगते हैं ना हम लोग, क्योंकि हमें चाह है। तो अभी जितनी इच्छा है उतना तो वो रहता है साथ में, तो कोई आपत्ति नहीं है उसमें। धीरे धीरे फिर और तत्व ज्ञान दृढ़ होता है, मोह गलता जाता है, बाहर के विषयों की इच्छा ही नहीं रहती है। मार्ग यहीं से मिलेगा। देखो, आपकी अलौकिक समृद्धि भी और लौकिक समृद्धि का आधार भी ये मंदिर है, ये देव शास्त्र गुरु है। बड़े पंडित जी बहुत कहते थे कि आपको जितना भी बाहर में समृद्धि है ना, वो भी आपके धर्म ध्यान और ये जितना कुछ है, जिसको आप व्यवहार कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है, उसी के बल पर है। और व्यवहार को परमार्थ का साधन बनाए तो वो ज्ञानी है। चलिए। जी। जी भैया। हम्म। तरुणा जी को भी बहुत धन्यवाद, अच्छी बात बताती हैं वो भी। हम्म। ज्ञानियों की संगत से यही फायदा होता है वैसे। तो देखिए इस चलिए। प्रकार, ये 115 नंबर की गाथा में, तो देखो यहाँ निश्चय व्यवहार का साधन साधक पना बताया, और जहाँ अरंत आदिक से प्रयोजन सिद्धि है ना, वहां भी देव शास्त्र गुरु की स्तुति को समस्त कषाय मिटाने का साधन कहा। नहीं तो अध्यात्म की दृष्टि से तो हम उसे कहते पुण्य भाव है, और पुण्य भाव साधन नहीं होता शुद्ध भाव का। जो शुभ भाव है वो शुद्ध भाव का साधन नहीं होता। अध्यात्म में तो ऐसे ही उपदेश करेंगे, क्योंकि इसको शुभ भाव को हे दिखाना है। लेकिन वहां ये लिखा कि जो अनंत आदि के प्रति स्तवन आदि का भाव है, ये पुनश्च समस्त कषाय मिटाने का साधन है, सारी कषायों को मिटाने का साधन है। ठीक है ना? तो बातें बहुत हैं, और आगम बहुत विस्तृत है। हम जो जानते हैं हम बहुत थोड़ा सा ही जानते हैं। ठीक है, लेकिन जिस जिस प्रकार अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, ठीक है, सम्यक ज्ञान हो, उस प्रकार से जिनवाणी का स्वाध्याय करना चाहिए। हम तो कह रहे कुछ भी चाहिए यहीं आओ, इसके अलावा कहीं ना जाओ, सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास, तो अपने आप मार्ग प्रशस्त होता है, सारे समाधान मिलते हैं, कोई कुछ ही कहे। चलिए, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।